Good morning, students. Today we will discuss about the expression for torque in a uniform electric field. Okay. So, let me start. Consider an electric dipole in a uniform electric field. As we know that uniform electric field draw कर लेते हैं बच्चे सबसे पहले इस टाइप से ड्रॉ करते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इक्वली स्पेस होनी चाहिए. लेट अस सपोज दैट दिस इज ए uniform electric field and direction of electric field is isommetrical. Okay, so consider an electric dipole consisting of 2 point charges, negative q and positive q. There are 2 point charges. कौन कौन से चार्ज होते हैं? एक नेगेटिव क्यू चार्ज आ जाता है, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज आता है. सो नेगेटिव क्यू चार्ज हम लेके चलेंगे, इस पॉइंट पे लेके चलेंगे हम नेगेटिव क्यू चार्ज. This is point B and here positive Q charge at point A. Okay. So अब बच्चे इसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है हमने कंसीडर कर लिया. कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस नेगेटिव Q एंड पॉजिटिव Q एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a. दोनों के बीच में डिस्टेंस बच्चे 2a आती है हमारे पास. सो द फोर्स ऑन चार्ज positive Q is force on charge positive Q is equal to. अब बच्चे हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बच्चे फॉर्मूला था F is equal to F upon Q naught. E is equal to F upon Q naught means force experienced by unit positive charge. So we have force is equal to Q naught into E. Okay, so here we have two different charges. One is a negative Q and other is a positive Q. So the force experienced by charge positive Q is equal to positive Q into E vector. Okay, positive Q into E. And second is the force on charge negative Q. This is equal to minus QE. Okay, so एक हमारे पास चार्ज आ गया QE, एक हमारे पास चार्ज आ गया नेगेटिव QE. अब हम नेट चार्ज निकालेंगे. सो व्हाट शुड बी द नेट चार्ज? नेट चार्ज हमारे पास आएगा नेट चार्ज ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज F is equal to plus QE माइनस QE एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो बच्चे कई बार याद है क्वेश्चन आता है आपको प्रूव करने के लिए कि प्रूव दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ओके, नाउ द फोर्स एट दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय F एंड हियर द फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F2. दिस इज F1. ओके, so these forces are equal and opposite. This is a force of positive charge, this is a force of negative charge. Now since these forces are equal and opposite, so they form a couple. अब आपने देखा होगा डोर को हम ओपन करते हैं, तो डोर को जब ओपन करते हैं तो एक फोर्स आपके यहाँ पे हिंज लगा होता है. ये आपके पास डोर है, एक हैंडल है यहाँ पर. तो हैंडल को जब ओपन करेंगे एक फोर्स अंदर की ओर लगेगी, एक फोर्स बाहर की ओर लगेगी. सो अगर टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट एक्ट कर रहे हैं और पैरेलल फोर्सेस हो दोनों, सो दे फॉर्म ए कपल. अब कपल क्या काम करता है बच्चे? इट ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मींस आपका डाइपोल ये ऐसे है, उसको डाइपोल को इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपके पास आ रही है डाइपोल को इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा अगर इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है तो, अगर इसके ऊपर कपल एक्ट करता है तो. सो लेट अस सपोज दैट यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. दैट इज पॉइंट इज C एंड लेट अस सपोज दैट दिस मेक्स एन एंगल थीटा एंगल बना रहा है. तो यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. अब यहां पर जो टॉर्क एक्ट करेगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे. सो टॉर्क हमारे पास क्या होता है? टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल is equal to magnitude of either force and perpendicular distance between them. Magnitude of
either force into perpendicular distance. ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपके पास आ जाएगा बच्चे, चाहे पॉजिटिव क्यू चार्ज लो या नेगेटिव क्यू चार्ज लो, इनटू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास आ रहा है AC. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ AC इन ट्राइंगल ACB. यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसे. इन ट्राइंगल ACB, here we have sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse means AC upon AB. Now the value of AB is 2A, so we have AC will be equal to 2A sin of theta. So बच्चे ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है. So this will be equal to tau is equal to, this is symbol of tau, Q into 2A sin of theta. Now as we know that, but Q into 2A आपके पास आता है, this is equal to P dipole moment, so we can write it as tau is equal to P sin of theta. PE sin of theta. बच्चे यहां पर एक टर्म भूल गए थे हम, QE यहां पर था, मैग्नीट्यूड ऑफ इधर फोर्स. सो फोर्स विल बी इक्वल टू QE नॉट Q. सो यहां पर QE यूज करेंगे. सो यहां पर आएगा आपके पास PE साइन ऑफ थीटा. ओके, मिस्टेक रह गई थी हमारी. यहां पर हमने फोर्स को QE पुट करना था, QE इंटू 2A साइन थीटा. सो QE टू Q इंटू 2A आपके पास P आ जाता, तो PE साइन थीटा. एंड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, सो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. सो बच्चे दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. नाउ वी विल डिस्कस सम स्पेशल केसेस. फर्स्ट केस इज इफ थीटा इज इक्वल टू 0. If theta is equal to 0 degree, so we have tau is equal to PE sin of 0 degree. So this is equal to 0. So बच्चे डायपोल जो है वो पैरेलल कब होगा, इसके पैरेलल कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री होगा. ओके, so if the dipole is parallel to the electric field, then this is the state, then the torque acting on the dipole is 0 and this is the state of stable equilibrium. इसको कंडीशन को बोल देते हैं हम stable equilibrium. ओके, आपने याद रखना है, this is the condition of stable equilibrium. If theta is equal to 30 degree, so we have tau is equal to PE sin of 30 degree. So sin 30 degree value 1 by 2, so this is equal to PE by 2. Number third, if theta is equal to 90 degree, so we have tau is equal to PE sin 90 degree. Sin 90 degree value अगर 1 आती है, तो this is equal to PE. Number 4, if theta is equal to 180 degree, so tau is equal to PE sin of 180 degree. Sin 180 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0. So tau is equal to 0. So this is a condition of unstable equilibrium. So बच्चे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राइट द कंडीशन फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. So condition for stable equilibrium is the dipole should be parallel to the electric field, and for the unstable equilibrium is the dipole should be anti-parallel to the direction of electric field. Okay, so students, this is all about the expression for electric dipole in a uniform electric field, in two-dimensional electric field. So I hope you all understand this topic. Next topic will be discussed in the next lecture. Thank you very much.